आतंकवादी समझ रहे हैं, उनको दुश्मन देश का नागरिक समझ रहे हैं। और ऐसे हालात तब होते हैं जब शासक अपनी जनता से डरता है या जनता को शत्रु समझता है। यह हालत पैदा हो गई है। तो इसलिए आज भी सदन के अंदर मैंने 267 का नोटिस दिया है और सारे कार्यों को स्थगित करके इसी 3 काले कानून के ऊपर चर्चा हो और इसको वापस लिया जाए सरकार की ओर से। ये आम आदमी पार्टी की स्पष्ट मांग है। सर, किसानों की महापंचायत जिनमें हो रही है, राकेश की पंचायत को आज अटेंड करेंगे। मुझे लगता है कि पूरे देश का किसान अब आंदोलित हो रहा है, इस आंदोलन के साथ जुड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर, हरियाणा के अंदर और कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, पूरे देश में आंदोलन पहुंच रहा है। अब भी अगर ये सरकार अपने हठ पर अड़ी हुई है, अपने अहंकार पर अड़ी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। इनको ये काला कानून वापस लेना ही चाहिए। सर, जिस तरह से ये जो आंदोलन है किसानों का, ये लगता है वो अक्टूबर तक जाएगा। नहीं, कैसे बातचीत नहीं हो पा रही है? आप मुझे बताइए, 11 दौर की बातचीत हुई और नतीजा 0 निकला, तो किसान भी क्या करेगा? आपसे बार बार आके बातचीत करके निराश होकर वापस उसको आंदोलन में जाना पड़ता है। एक बार में एक लाइन का निर्णय लीजिए ना, ये बिल वापस कीजिए। ऐसी कौन सी जिद है आपकी? आप अपने 4 पूंजीपति मित्रों के लिए पूरे देश के अन्नदाताओं को कुचलना चाहते हैं, पूरे देश की संपत्ति नीलाम करना चाहते हैं और उन्हीं 4 पूंजीपति मित्रों के लिए ये तीनों काले कानून आपने पास किए हैं। उनके दबाव में, अपने मालिकों के दबाव में आप ये काले कानून वापस नहीं ले रहे हैं, तो किसान के पास आंदोलन के अलावा रास्ता क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, केंद्र ने जो 26 घटना हुई, जिस तरह तोड़फोड़ की गई, इन सारी चीज़ों को लेकर कहा है कि दिल्ली पुलिस के पास कोई चॉइस नहीं था किसानों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय। देखिए, ऐसा है, लाल किले पे हमले के नेताओं की गहरी साजिश थी। भाजपा का नेता दीप सिद्धू उसमें साफ तौर पे शामिल था। उसी ने लाल किले किया गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी का अपमान किया है, लाल किले का अपमान किया है। उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये बीजेपी का देशद्रोही कृत्य है जो देश की जनता के सामने आ चुका है। सर, जिस तरह बैरिकेडिंग की गई, खासकर सिंगू, गाजीपुर और टिकरी की बात करें, तो इस पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सामने आए। उन्होंने कहा कि लोग उन पे सवाल क्यों नहीं करते, जिस तरह 26 तारीख को जब पुलिस वालों को। देखो, ऐसा है कि कमिश्नर क्या कह रहे हैं और क्या कह रहा है वो मुझे नहीं मालूम। इस देश में चुनी हुई एक सरकार है, वो सरकार जब तक नहीं चाहती ये किलेबंदी नहीं हो सकती। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, योगी सरकार के कहने पर और खट्टर सरकार के कहने पे ये किलेबंदी की गई है। आप अपने ही देश के अन्नदाता को आतंकवादी समझ रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, उनको गोलियों से शूट कर दिया जाए ऐसा बीजेपी का विधायक कहता है, और वहां पर ऐसी आप किलेबंदी कर रहे हैं जैसे दुश्मन देश की सीमा पर करते हैं। आप पूरे देश की अस्मिता को, फिर मैं दोहरा रहा हूं, 4 पूंजीपतियों के हवाले कर चुके हैं। ये इस सरकार की असलियत है। सर, एमपीएमएलए कोर्ट एनबीडब्ल्यू का जो आया है उस पर क्या कहना है? देखिए, कल मैं कुछ मीडिया की खबरें देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। कम से कम पत्रकारिता की थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आप में। सुप्रीम कोर्ट में मेरे मामले की सुनवाई चल रही है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि उनके पास ऑन रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उन्होंने एक तारीख लगा दी कि 12 तारीख को हम सुनवाई करेंगे। संजय सिंह को राहत नहीं, संजय सिंह को झटका, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भगाया गया। ये क्या है? ये पत्रकारिता है? पहले पढ़ तो लो ऑर्डर। एक तारीख मिलने को राहत नहीं हो, झटका और पटका क्या भी बताया जा रहे हो। जहां तक एनबीडब्ल्यू का सवाल है, मैं कहीं भागा नहीं हूं, इसी देश में मौजूद हूं, देश के सदन में प्रतिदिन जा रहा हूं, किसानों के मुद्दे को उठा रहा हूं। उसमें तारीख पड़ी है 17, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 12, और तारीख जो पड़ी है और जो एनबीडब्ल्यू हुआ है उसकी वजह जान लीजिए। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मेरे मामले में चेयरमैन राज्यसभा से लेना था, जो आदित्यनाथ जी की सरकार ने मुझे गिरफ्तार करने की हड़बड़ी में, मुझे जेल भिजवाने की हड़बड़ी में नहीं लिया। अब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अगर नहीं लिया है चेयरमैन साहब से, तो ये एक मेरा विधिक अधिकार है, लीगल राइट है कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। क्या इस देश के उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को भी भाजपा बंद कर देना चाहती है? वहां किसी नागरिक को जाने का अधिकार नहीं है।
वहां जाके अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, अपने विधिक अधिकारों का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। एनबीडब्ल्यू में 17 तारीख लगी है लोअर कोर्ट में, 17 तारीख को जाऊंगा। ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं मैं संसद में ना आ पाऊं, संसद में किसानों के आवाज ना उठा पाऊं, संसद में किसानों के मुद्दे पे संघर्ष ना कर पाऊं, जाके इनकी जेल में गिरफ्तार हो जाऊं। इतना शौक है, मैं तो बार बार कह रहा हूं यही मौजूद हूं, गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।